हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी। तो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो पीईटी का एग्ज़ाम हर साल आयोजित किया जाता है, तो इस बार भी 28/6/2022 को आपका एग्ज़ाम यानी कि ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। इसके बाद इसकी जो अंतिम तिथि है, तो अंतिम तिथि 27/7/2022 है। और इसका जो शुल्क या आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, तो वो 3/8/2022 रखी गई है। विशेष कथन इसमें क्या है कि उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, तो आवेदन व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 27 जुलाई तक रखी गई है। तथा इसके बाद यदि आवेदन में कोई त्रुटि या फिर उसमें कोई संशोधन करना है, तो उसकी तिथि जो है वो अपनी 3 अगस्त 2022 तक रखी गई है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन ऑनलाइन आवेदन। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ये अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2022 हेतु आयोग की वेबसाइट या तो आप या आयोग की वेबसाइट http://upsc.government.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं, जो कि पूर्णतः ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन आपका आवेदन यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं, तो इस परीक्षा में जो अर्हता है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अनिवार्य है। तो इसके बारे में अपन देखेंगे। तो इसमें लिखा हुआ कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश निधि सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों में नियंत्रणाधीन विभिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। यानी कि जो भी यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षा देना चाहता है, तो उसको पहले पीईटी का फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात वह मेन परीक्षा के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 का परिणाम 28/10/2021 को घोषित किया गया था, जो कि एक वर्ष अवधि तक अर्थात 27/10/2022 तक प्रभावी है। अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु जो विज्ञापन दिनांक 27/10/2022 तक निर्गत किए जाएंगे, उन परीक्षाओं में प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन अर्हताकारी परीक्षा 2022 में प्रतिभाग नहीं किया है, तो इसके बाद 27 के उपरांत आयोग की परिधि में आने वाले पद हैं। तो इसके समस्त जो पद हैं तो ये हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ अगला है ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अर्थात जो आवेदन होंगे तो वो ऑनलाइन ही होंगे, और जो ऑफलाइन जो होगा तो ऑफलाइन आवेदन जो होंगे वो मान्य नहीं होंगे। तो सबसे पहले आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले क्या होगा, हमारा रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ़ोटो था सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। उसके बाद फार्म के शेष विवरण का भरा जाना, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी फॉर्म की वो फिल करना है। उसके बाद फी पेमेंट एंड रिकॉग्निशियल एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। तो इसके बाद क्या होगा, फी का पेमेंट होगा। उसके बाद जो होगा वो आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा। उसके बाद आपको फॉर्म का प्रिंट आउट यानी कि प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। अगला है इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए। इसमें फ़ोटो एवं हस्ताक्षर देखें तो फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपना क्या, अभ्यर्थी का रंगीन फ़ोटो निम्न मानक अनुरूप में होना चाहिए। तो चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे के दोनों किनारे साफ दिखते हों, चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए, शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए, कैमरे पर नज़र सीधी हो, अभिव्यक्ति तटस्थ हो, सफ़ेद या हल्के रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। यानी कि सफ़ेद या हल्के ग्रे कलर का जो बैकग्राउंड होगा तो वो सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग का होगा। और फ़ोटो का जो आकार होगा उसको 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो। फ़ोटो 6 महीने के भीतर का लिया गया हो।
यानी 3.5 मीटर चौड़ा और 4.5 मीटर लंबाई। रंगीन फ़ोटो जेपीजी या जेपीजी प्रारूप में स्कैन कर अपलोड में इसकी साइज़ जो है वो 50 केबी से होना चाहिए। अधिकतम है इसमें से 50 केबी से कम होना चाहिए। शेष विवरण भरा जाए, फिलिंग रिमेनिंग घोषणा हो जाएगा। घोषणा के बाद अपन देखें फीस का भुगतान, एप्लीकेशन सबमिशन के बाद देखते हैं कुछ और चीज़ें इसमें। तो ये है आपका फ़ीस। जो ऑनलाइन आवेदन हेतु श्रेणीवार फीस निर्धारित की गई है, तो अनारक्षित जो है सामान्य श्रेणी के लिए की गई है 160 रुपये आवेदन शुल्क, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25। तो टोटल कुल फ़ीस जो है आपकी वो 185 रुपये है। ओबीसी की देखें तो ओबीसी की भी 185 रुपये ही निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति की 95 रुपीज़, अनुसूचित जनजाति की जो है एसटी वर्ग की तो उसके लिए भी 95 रुपये है। और विकलांग हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क सिर्फ 25 रुपये निर्धारित की गई है। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। फिर इसमें आवेदन पत्र में संशोधन के लिए अपन को होम पेज में उपलब्ध मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफिकेशन लिंक पर। उसके बाद आपको OTP आएगा, इसके बाद आपको करना है ये। और इसमें शैक्षिक अर्हता देखते हैं अपन, जो कि महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में हाई स्कूल या समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता निर्धारित करने वाले परीक्षार्थी आवेदन कर सकते हैं। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल या समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता निर्धारित कर ली गई है, वे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 हेतु आवेदन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हाई स्कूल या फिर 12th या फिर ग्रेजुएशन, तो तीनों ही लोगों को यहाँ पर आवेदन करने के लिए मिलेगा। इसमें आयु सीमा है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 18 वर्ष या 21 वर्ष होती है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 21 वर्ष। इसमें नियमावली के अनुसार 40 वर्ष होगी। उत्तर प्रदेश से सेवा में भर्ती 2004। इसमें स्कोर की वैधता अवधि परीक्षा का कार्यक्रम जो है प्रारंभिक लिखित परीक्षा का कार्यक्रम पैसा के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। तो इस लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट दिया गया है कि इसमें कहा गया है कि यदि प्रारंभिक परीक्षा 2022 हेतु प्राप्त आवेदन में पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए समस्त कार्यवाही में लिखित परीक्षा के एक ही शिफ्ट दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में, यानी कि यदि परीक्षा अपनी एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। और यदि एक से अधिक शिफ्टों में यदि पेपर आयोजित नहीं होता है तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू नहीं की जाएगी। परीक्षा का कार्यक्रम वो आपको वेबसाइट पर बता दिया जाएगा जब चालू होगा। इसके बाद स्कोर की वैधता, तो स्कोर कार्ड की जो वैधता होगी तो वो परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से, यानी कि जिस दिन आपका परीक्षा परिणाम आएगा उसी दिन से 1 वर्ष तक के लिए है आपका मान्य होगा। इसके बाद कुछ और चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं आप। इसके लिए आपको और सिलेबस जो होगा आपका, तो सिलेबस का आपको बताया जाएगा। इसके अगले वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो थैंक यू दोस्त।